अस्सलामुअलैकुम नर्सरी क्लास। कैसे हैं सब बच्चे? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो बेटा इस वक्त हमारी जो है वो उर्दू की क्लास का वक्त शुरू होता है और इस क्लास में हम अपना काम उर्दू का कायदा की पढ़ाई से शुरू करेंगे। और उर्दू के कायदे पे आज हमने कौन सा सफ़ा पढ़ना है? जी बेटा, आज हमने सफ़ा नंबर 19 पे पढ़ना है, सफ़ा नंबर 19 पे। और इस सफ़े पे आज आपने जो है वो क्या पढ़ना है, ये देखें। हमने जो है वो तमाम हरूफ को, हरूफ तहजी के जो हरूफ हैं उनको हमने वाव के साथ जोड़कर पढ़ना हमने शुरू किया था। और यहाँ पे मैंने अलिफ और बे का जो ख़ानदान है वो हमने वाव के साथ मिला के हमने पढ़ना सीखा था। और आज मैं इसको दोबारा आपके सामने हम इसको दोहरा लेते हैं। तो ये देखें, हमने अलिफ से शुरू किया, अलिफ वाव ओ, अलिफ वाव ओ, पे वाव पो। तो यहाँ पे ये देखें, आपको पता है कि पहले तो बे आता है और यहाँ पे इन्होंने पहले पे लिखा है और उसके बाद फिर इन्होंने बे लिखा है। तो ये तो उन्होंने गलती से लिखा गया ना, ठीक है, गलती हो जाती है ना, तो इसलिए उन्होंने पहले पे लिख दिया। तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है? बे और वाव, बे वाव बो, ते की आधी शक्ल और वाव, ते वाव तो, टे वाव टो, से वाव सो। अब ये बे का ख़ानदान हमने पहले पढ़ा था, आज हम शुरू करेंगे जीम का ख़ानदान। तो ये देखें, जीम की आधी शक्ल है और ये है वाव, जीम वाव जो, चे वाव चो, हे वाव हो। अच्छा, जहाँ पे आप याद रखें कि जब भी आप वाव के साथ मिला के उसको जब हम पढ़ेंगे तो आप देखें कि आपका जो मुंह है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। कैसे? ये देखें, जैसे ये जब हम पढ़ते हैं ना, वो अलिफ का ख़ानदान जब हमने पढ़ा था तो हमारा मुंह जो था वो ऐसे खुल गया था ना, ऐसे खुल गया था, जैसे बे अलिफ बा। और जब हमने वाव के साथ हमने पढ़ा तो हमारा जो है वो मुंह हो गया कैसे? बंद हो जाता है, जैसे बे वाव बो, ठीक है। तो ऐसे आपका जो है वो होगा। तो आपने जब भी याद रखें, जब भी किसी भी हर्फ के या किसी भी लफ्ज़ को बोलते हुए आपका मुंह ऐसे बंद हो जाए और आपको जैसे लगे कि जैसे ओ की आवाज़ आ रही है, जो हमारा इंग्लिश का लेटर ओ है, तो इसका मतलब क्या है? आपके माइंड में फ़ौरन से आना चाहिए कि इसका मतलब है कि इस हर्फ के आखिर में वाव आ रहा है, ठीक है बेटा। यानी पहले हर्फ के साथ वाव जुड़ रहा है। जैसे अगर कोई कहे कि जी बोले या लिखें जो, तो पहली आवाज़ तो आपको पता चल गया कि ज है, जीम, और दूसरी आवाज़ जो है, तो इसका मतलब है कि ओ की आवाज़ आ रही है। तो आपने जल्दी से बताना है कि इसके साथ तो आवाज़ आती है वाव की, ठीक है बेटा, आपने जल्दी से बताना है, जीम वाव जो। अच्छा जी, ये देखें, ये क्या है? खे की आधी शक्ल है और ये वाव है, तो ये है खे वाव खो। दाल वाव दो, दाल वाव डो, ठीक है बेटा। इसके बाद है जाल वाव जो। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे तो ये जीम चे के साथ ये जुड़े हुए हैं ना, और यहाँ पे ये दाल और वाव जुड़े नहीं हैं, इसलिए कि यहाँ पे दाल की आधी शक्ल नहीं होती और वाव की भी आधी शक्ल नहीं होती। मैंने पीछे आपको ये काम करवाया था ना कि आपने ऐसे हरूफ लिखे थे कि जिनकी आधी इश्काल नहीं होती, तो उनमें हमने ये ही लिखे थे ना, ये अलिफ अलीमद्दा, फिर दाल जाल, रे जे, ये वाव तोए जोए, इनकी जो है वो आधी शक्ल नहीं होती। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे ये देखें,
दाल है, तोए जोए जो है वो उसकी आधी शक्ल तो नहीं होती, लेकिन उसके साथ जो है वो अपने साथ हर्फ को जोड़ता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये है जाल वाओ, जाल वाओ जो, रे वाओ, रे वाओ रो, रे वाओ, रे वाओ रो। तो यहाँ पे आज आपने इसकी जो है वो ये आपने, या मैं आपको ये पूरा सफ़ा करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कल की भी आपको छुट्टी है ना। जे वाओ, जे वाओ जो, जे वाओ, जे वाओ जो, सीन वाओ, सीन वाओ सो, शीन वाओ, शीन वाओ शो। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपने इस सफ़े को आज आपने पूरा पढ़ना है। ठीक है बेटा।